नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम वीडियो में बात करेंगे आपसे एक लेख आमंत्रण के विषय में, साथ ही साथ एक इंटरनेशनली वेबिनार के विषय में। एक संस्था है जो कि आपसे कुछ विषयों पर आलेख के लिए आमंत्रण मांग रही है और साथ ही साथ एक ही विषय पर आपको एक वेबिनार के अटेंड करने का मौका भी मिल रहा है। तो वेबिनार की तारीख और कब तक भेज सकते हैं पेपर, क्या विषय रहेंगे पेपर भेजने के और किस माध्यम से भेजना है और कब तक भेजना है, इन सभी बातों को सुनने, जानने, समझने से पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि इसका थीम क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है, क्योंकि इस थीम को लेकर जब से विश्व में या कहीं भारत में भी कोविड-19 का दौर चला है या अब तक जो चल रहा है, उस दौरान कई सैकड़ों वेबिनार, सेमिनार, कार्यशालाएँ आपने देखी, सुनी और अटेंड भी की होगी मेरे श्रोताओं ने। लेकिन ये थोड़ा उससे हटके है। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर भी टॉपिक पढ़ लिया होगा, लेकिन जो लोग टॉपिक नहीं पढ़ पाए या समझ नहीं पाए उनको मैं समझा देता हूँ। फिर मैं विषय के ऊपर बोलने वाले वक्ताओं के विषय में बताऊँगा और अंत में मैं विषयों के विषय में बताऊँगा कि किस विषय पर आपको अपने लेख को भेजना है और कब तक भेज देना है। ये ज़रूरी बातें आपको इस वीडियो में बतलाई जाएंगी। टॉपिक है इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ द लिटरेचर एंड द म्यूज़िक। कंट्रीब्यूशन ऑफ द लिटरेचर इन द म्यूज़िक ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन केस्ड बाय ग्लोबल पैंडेमिक। जी हाँ, यानी कि वैश्विक महामारी से उत्पन्न अवसाद निस्तारण में साहित्य और संगीत का योगदान। अब इस चीज़ को समझिए, जब कहा जाता है कि संगीत एक ऐसी विधा है कि कई लोग उस ज़माने में अर्थात 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे कवि और ऐसे ऐसे संगीतकार हुए थे जिन्होंने पानी से दिए जलाए थे। और ऐसे ऐसे रागों की उत्पत्ति भारत में हुई थी कि मेघों को वर्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आखिर कुछ तो बात रही ही होगी संगीत में और भारतीय संगीत और कलाओं में। तो क्योंकि संगीत कहीं ना कहीं नाट्य शास्त्र का विधा है, नाट्य शास्त्र का विषय है और नाट्य शास्त्र साहित्य का हिस्सा है। इसीलिए इस महामारी के दौर में लोग कैसे अपने डिप्रेशन और अवसाद से पा सकते हैं मुक्ति, क्या उसका माध्यम हो सकता है साहित्य और संगीत। इसी विषय पर 5 जुलाई 2020 को होने जा रहा है एक इंटरनेशनली वेबिनार। आप इसमें हो सकते हैं सभी शामिल। एचडी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वेवर अजमेर में है, जो डिस्ट्रिक्ट है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में हो रहा है ये वेबिनार 5 जुलाई को। और 4 जुलाई तक, यानी कि आज है 2 जुलाई, 4 जुलाई तक आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन विषयों पर आपको भेजना है अपना पेपर, उसको पेपर भेजने की जो अंतिम तारीख है वह है 10 जुलाई 2020। 4 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन करना है किसके लिए? वेबिनार के लिए, और आप पेपर भेजेंगे उसके लिए। लेकिन यदि आपका पेपर कंप्लीट नहीं है 4 जुलाई तक, तो आपको 5 दिन का अतिरिक्त समय है, तो आप 10 जुलाई तक अपना पेपर भेज सकते हैं। पेपर भेजने के क्या विषय हैं और क्या विशेष नियम हैं वह मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको वेबिनार के विषय में बतला दूं और वक्ताओं के विषय में बतला दूं। विषय जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि वैश्विक महामारी से उत्पन्न अवसाद निस्तारण में साहित्य और संगीत का योगदान। यानी कि जैसा कि मैंने बताया, संगीत भी नाट्य शास्त्र की विधा है और नाट्य शास्त्र साहित्य का हिस्सा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए और समझ लीजिए। 5 जुलाई को हो रहा है ये वेबिनार और 3 बजे से हो रहा है। इसके जो चीफ गेस्ट हैं वह हैं कमिश्नर श्री प्रदीप कुमार बोर्ड, IAS हैं पूर्व, और साथ ही साथ इनके अतिरिक्त 5 अन्य वक्ताओं को आपको सुनने का और उनके माध्यम से अपनी समस्याओं के निदान प्राप्त करने का एक मार्ग प्राप्त हो सकता है। पहले वक्ता हैं पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शाही जी। राइटर हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, वाइस चांसलर हैं क्रोएशिया यूनिवर्सिटी के। कोरिया एक देश है, उसकी एक यूनिवर्सिटी है क्रोएशिया, वहाँ के वाइस चांसलर हैं और राइटर हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यानी कि आप वक्ता जो कि एक पद्मश्री भी हैं, आप जानेंगे समझेंगे कि वैश्विक भूमि पर और वैश्विक विश्वविद्यालयों में और विश्व के अंतर्गत एक मुल्क है कोरिया, यानी कि क्रोएशिया जिसकी भाषा है, कोरिया जिसकी भाषा है,
वहाँ पे संगीत और साहित्य ने क्या कोई योगदान या कोई मदद दी है इस महामारी से उत्पन्न होने वाले अवसाद से निवारण के लिए। तो इस दृष्टिकोण को, उनके वक्तव्य को, उनके बिंदुओं को आप सुनेंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। दूसरी वक्ता है प्रोफेसर श्रुति शडोलकर कटकर। नाम उच्चारण में यदि समस्या मुझे हो रही है और यदि कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वाइस चांसलर हैं बुंदेलखंड म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, और संगीत नाटक अकेडमी से अवॉर्डेड भी हैं। अब समझिए, लखनऊ विश्वविद्यालय एक ऐसी गढ़ जिस कहा जाता है शायरी का, नवाबों का, और कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे साहित्यकारों का गढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। उसका एक छोटा सा कस्बा है, कह सकते हैं लखनऊ में। कस्बा इसीलिए बोल रहा हूँ, कस्बों से ऐसी ऐसी कसक उत्पन्न होती है कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कर देती है। उसी लखनऊ से बहुत से साहित्यकार निकले हैं, बहुत से संगीतकार निकले हैं। तो आप समझ लीजिए कि संगीत और साहित्य क्या योगदान दे सकता है इस भारत जैसे मुल्क में, जहाँ की आबादी खरबों में हो चुकी है और इस रोग से ग्रस्त लोगों की संख्या लाखों में हो चुकी है। उस दौर में जहाँ संगीत क्या अपना योगदान दे सकता है इस महामारी से उत्पन्न होने वाले अवसाद पे। अगली वक्ता हैं प्रोफेसर अवस्थी जी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में 3-4 महीने रह चुकी हैं, आवाज़ से लेखन कर चुकी हैं पिछले 5-6 महीने पूर्व, और हिंदी यूनिवर्सिटी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं विनोबा भावे आचार्य कुलम, नीदरलैंड। जी हाँ, एक ऐसी वक्ता जो मीडिया हो या महिलाओं की स्थिति हो या फिर प्रवासी उन भारतीयों की स्थिति हो जो भारत से बाहर दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन सभी परिस्थितियों पर, सभी विषयों पर अपनी कलम बा दस्तूर कई लंबे समय से, या कहूँ कि कई दशकों से चला रही हैं। कई वेबिनारों में, कई सेमिनारों में और कई कार्यशालाओं में मेरे दर्शकों ने पुष्पा अवस्थी जी को सुना होगा। जी हाँ, और साथ ही साथ एक ऐसी वक्ता हैं जो भारतीय संगीत और भारतीय संस्कृति को अपने साहित्य और अपनी कलम में स्थान देती हैं। और जो व्यक्ति, चाहे वो राइटर हो, चाहे समाज सेवी हो या आम इंसान हो, यदि अपनी भाषा में, अपनी लेखनी में और अपने साहित्य में अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को लिए हुए चलता है, उसको बिखेरने का प्रयास करता है, तो समझ लीजिए वक्ता का वक्तव्य और वक्ता का चरित्र आपके लिए हमेशा से मार्गदर्शक का और मार्गदर्शन दोनों का ही काम करता है। अगले वक्ता हैं डॉक्टर राजेश केलकर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वोकल म्यूज़िक, FPA, संगीत गुरु हैं, ठीक है, और बड़ौदा से रखते हैं संबंध। एक ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध सीधा सीधा म्यूज़िक से है, संगीत से है, और संगीत और हास्य, संगीत और हास्य ये दोनों ऐसी विधाएं हैं, ऐसी कलाएं हैं जिसके पास ये होती हैं तो वह व्यक्ति कभी ना मायूस होता है, और जो व्यक्ति उसके आसपास रहते हैं वह भी कभी मायूस नहीं होता है। क्योंकि संगीत हो और हास्य की कला हो, आपने बहुत से लाफ्टर के शो देखे होंगे टीवी चैनलों पर और बहुत से संगीतज्ञों को सुना होगा। आप संगीतज्ञों को दुखी नहीं पाएंगे, सिंगर्स को दुखी पा सकते हैं, लेकिन जो संगीत इजाद करता है, संगीत का आविष्कार करता है, नए नए म्यूजिशियन होते हैं, उनके चेहरे की रौनक, उनका चरित्र, उनका वक्तव्य आप देखने लायक ही होता होगा। तो सीधा संबंध राजेश जी का संगीत से है, और वह भी वोकल म्यूज़िक से है। एक ऐसा म्यूज़िक जो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को छूता है, और अगर संगीत में इतनी ताकत है तो क्या आपके अवसाद को, आपकी पीड़ाओं को नष्ट करने का कुछ ना कुछ इसके अंदर दर्शन भी अवश्य होगा। तो संगीत किससे अवसाद को दूर करने के दर्शन को समझने के क्रम में ये लाइव सेमिनार आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। अगले वक्ता हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं और इंडोनेशिया से संबंध रखते हैं, लेकिन कहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये आपको जानना होगा। ये हैं इंडोरिमा, वियतनाम इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एक्टिविस्ट, इंडोनेशिया। पहले मैं इसको इंदौर पढ़ रहा था, अंग्रेजी में नहीं लिखी हैं चीज़ें। समस्या है कि जो सूचनाएं मेरे सामने मेरे दृष्टि पटल पर हैं वह इंग्लिश और कोरिश में लिखी हुई है, मिक्स भाषाओं में लिखी है।
कुछ शब्द मैंने कोरी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट की हैं तो भी सही नहीं हुए हैं, इसलिए उच्चारण में समस्या हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन 5 वक्ताओं को सुने, आप इस वेबिनार को अटेंड करें। अब मैं आता हूं, पहली चीज़ मैं बता दूं, 5 जुलाई को हो रहा है ये वेबिनार। 4 जुलाई तक आपको करना है नामांकन पत्र भेजने के लिए भी और इसमें प्रतिभागी होने के लिए भी, और 5 जुलाई को दोपहर 3 बजे से आप कर सकते हैं इसको अटेंड। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको कि रजिस्ट्रेशन वहाँ से कर दीजिएगा। अब बात करते हैं आलेख आमंत्रण की, जो कि इस वेबिनार का दूसरा पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, डेडलाइन है, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अपने आलेख को और प्रपत्र को आप भेज सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं टॉपिक की डिटेल में नहीं जाऊंगा, यानी कि उसके अंदर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आप लोग समझदार हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ व्हाट्सअप के लिंक दूंगा आपको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको किसी एक व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा कि आपको कार्यक्रम, आलेख, निमंत्रण और वेबिनार से संबंधित सभी जानकारियां आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त हो जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, आलेख के संदर्भ में आप समझ लीजिए, हिंदी का जो फॉन्ट है वह कृतिदेव 010 है। कृतिदेव 10 में आपको अपने आलेख को लिखकर भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। PDF कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी और हाथ से लिखा हुआ आलेख भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी के लिए कृतिदेव 10 का फॉन्ट मांगा गया है और इंग्लिश के लिए टाइम न्यू रोमन का फॉन्ट मांगा गया है, और फॉन्ट साइज़ अंग्रेजी के लिए फॉन्ट साइज़ 12 है और हिंदी के लिए फॉन्ट साइज़ 14 से 16 के बीच में आप रख सकते हैं, इस बात का याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं और बता दूंगा आपको कि जो आप वेबिनार अटेंड करेंगे गूगल मीट के माध्यम से, वह प्रारंभ के 100 लोगों को ही लिंक में ज्वाइन कर पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए 3 बजे होने वाला है वेबिनार, तो आप 2:45 से लेकर 2:30 बजे से लेकर 2:50 तक इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, तो आप इसमें लाइव सुन सकते हैं, नहीं तो आप इससे नज़रअंदाज भी हो सकते हैं, महरूम भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक मैंने आपको ईमेल आईडी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी ईमेल आईडी पर आपको अपने सभी प्रपत्रों को भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, और 10 जुलाई तक अपने प्रपत्रों को भेज दीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आप विषयों को नोट कर लीजिए, टोटल 12 विषय हैं इसके अंतर्गत, और किसी भी एक विषय पर आप अपने लेख को भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए एक बात को कि जो मैं विषय बताऊंगा, यदि उससे इतर उतर यानी कि 19-20 कोई विषय आपके पास है और आप लेख भेजना चाहते हैं लेकिन मुख्य सूची में नहीं है, तो भी आप लेख को भेज सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ISSN के नंबर के साथ जो भी इनका प्रकाशन पब्लिश होगा उसमें इसको स्थान मिलेगा। पहला टॉपिक है उत्तर कोविड के परिदृश्य में संगीत की भूमिका। उत्तर कोविड यानी कि कोरोना के बाद के समय में के काल में कोविड संगीत की क्या भूमिका हो सकती है या होनी चाहिए। राग से प्रभावित जीवन रस, संगीत में कई राग होते हैं तो उसी राग की बात कर रहा है, ये व्यक्ति के नाम वाला राग नहीं है। राग संगीत को कहते हैं, संगीत का एक छोटा सा एलिमेंट्स होता है कि किस राग में संगीत को गा रहे हैं, किस ट्यूनिंग में संगीत को गा रहे हैं। राग से प्रभावित जीवन रस। दूसरा विषय है कोरोना सिंड्रोम का विद्यार्थियों पर असर। कितना अच्छा टॉपिक है सभी छात्र छात्राओं और शोधार्थियों के लिए कि विद्यार्थियों पर कोरोना के सिंड्रोम का क्या असर हो रहा है। अवसाद दूर करती काव्य और संगीत की धारा इस विषय का मेन टॉपिक है कि अवसाद से निजात पाने के लिए क्या संगीत और काव्य की धारा सफल हो सकती है या नहीं हो सकती। अगला विषय है संगीत एवं साहित्य के द्वारा अवसाद से मुक्ति का मार्ग। दोनों टॉपिक कुछ मेल खाते हुए हैं। चौथा और पांचवा टॉपिक, पहला एक ही है अवसाद से दूर करती काव्य और संगीत धारा, और अगला है संगीत और साहित्य द्वारा अवसाद से मुक्ति का मार्ग। अगला टॉपिक है जीवनदायिनी पुस्तकें। अलग नहीं है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक हम साहित्य में और बेहतरीन साहित्य का अध्ययन और अध्यापन नहीं करेंगे तो हम किसी भी समस्या का समाधान या किसी भी समस्या के समाधान की तरफ कोई भी कदम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हो सकती हैं आपके अध्ययन अध्यापन के लिए और इस महामारी से उत्पन्न हुए अवसाद से निकलने के लिए उन पुस्तकों की बनाइए सूची और उन्हीं पुस्तकों के आधार पर अपने लेख को करिए लिपिबद्ध और भेज दीजिए ईमेल आईडी पर 10 जुलाई से पूर्व। अगला विषय है अवसाद वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या, कारण और समाधान।
यानी कि जो डिप्रेशन है इस समय सबसे बड़ी समस्या है वैश्विक स्तर पर। उसके क्या क्या कारण हैं आपको मालूम है, लेकिन उस कारण के समाधान क्या हो सकते हैं आपको यह स्पष्ट करना है अपने इस आलेख में। अगला विषय है अवसाद, कला, कलाकार और साहित्यकारों की भूमिका। कि इस डिप्रेशन के तौर पर कलाओं का, जो कलाएं हैं, संगीत है, संगीत में भी नाटक है, गायन है, नृत्य है, कई प्रकार की कलाएं हैं, इनका क्या योगदान है, कलाकारों का क्या योगदान है जो अभिनय करते हैं, मंच पर करते हैं, टीवी पर करते हैं, नाटकों पर करते हैं, नुक्कड़ों पर करते हैं, चौपालों पर करते हैं, और संगीतकारों का, म्यूजिशियनों को क्या भूमिका है। यानी कि अवसाद के ऊपर कला, कलाकार और साहित्यकारों का क्या योगदान या क्या भूमिका है। अगला विषय है लोक साहित्य एवं संगीत। जी हाँ, लोक साहित्य एवं संगीत का वर्तमान परिदृश्य। आपको इस वर्तमान परिदृश्य को जितने भी विषय बता रहा हूँ सभी के मूल में कोरोना होना अति आवश्यक है, और आपको अपने लेखों को वर्तमान समसामयिक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को लेकर ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो लंबा है, जो लोग ऊब चुके हैं वे जा सकते हैं, जिनको पूरा देखना है ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर भी करें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये दो अलग अलग विषयों पर ये नहीं है, दो विधाओं पर है। पहली विधा है आपको सुनने का मौका मिल रहा है, दूसरी विधा में आपको अपने विचार, अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने का लिपिबद्ध रूप में मौका मिल रहा है। कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, सभी को प्रमाण पत्र भी मिलेगा। लेख की क्वालिटी अच्छी रही तो प्रकाशन होने के 100% चांस हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला विषय है सुगम मार्ग, संगीत अध्ययन एवं संगीत श्रवण। सुगम मार्ग, संगीत का अध्ययन या संगीत का श्रवण, यानी कि कौन सा मार्ग सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छा या सबसे ब्यूटीफुल यानी स्वीटेस्ट हो सकता है, वह संगीत के अध्ययन का मार्ग, वह संगीत के श्रवण का माध्यम हो सकता है या साहित्य के अध्ययन का माध्यम हो सकता है। यानी कि साहित्य के अध्ययन को आप बेहतर मानते हैं या संगीत के सुनने की कला यानी ज्ञान को आप बेहतर मानते हैं, यह आपको स्पष्ट करना। अगला विषय है महामारी में संगीतकारों एवं साहित्यकारों की दिशा और दशा। इस अवसाद के दौर में यानी कि महामारी के दौर में संगीतकारों और साहित्यकारों की दिशा और दशा, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपने जानकार सभी साहित्यकारों, सभी संगीतकारों की आप बीतियों को लिख सकते हैं, अपने भी दुख दर्द को लिख सकते हैं। अगर मेरे देखने वाले व्यूअर्स कोई संगीतकार है, कोई साहित्य प्रेमी है, साहित्यकार है, वे अपनी आप बीती को, अपनी आत्मकथा को भी लिख सकता है, अपने अनुभवों को लिख सकता है कि कोविड से पहले की स्थिति क्या थी, कोविड के बाद की स्थिति क्या होगी और वर्तमान में उसकी कोविड की स्थिति क्या है, चाहे वह संगीतकार है या साहित्यकार है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला और अंतिम टॉपिक वैश्विक महामारी में अवसाद में, वैश्विक महामारी में अवसाद की वैक्सीन, संगीत और साहित्य। भविष्य की बात कर दी, समाधान आपसे मांग लिया और विकल्प भी दे दिया। क्या इस अवसाद, इस महामारी का वैक्सीन संगीत और साहित्य हो सकता है? और यदि संगीत और साहित्य इसका वैक्सीन या उस कारण का समाधान हो सकता है तो कैसे हो सकता है? कैसे हम निजात दिला सकते हैं संगीत और साहित्य के माध्यम से इस महामारी से उत्पन्न हुए अवसाद से लोगों को, समाज को और वैश्विक जगत में जो भी लोग इससे पीड़ित हैं। मेरे इस 20 मिनट के वीडियो को आपने देखा और बर्दाश्त किया, कितना मैं समझा पाया, कितना स्पष्ट कर पाया, मुझे आपका व्यू बताएगा। वेबिनार के विषय में, वक्ताओं के विषय में, वेबिनार के विषय के विषय में और परपत्र के लिए, आलेख के लिए जो आपसे परपत्र मांगे गए हैं उन सभी विषयों को मैंने आपको बताया, परपत्र के नियम बताए, परपत्र की तारीख बताई और किस फॉन्ट में भेजना है वह सभी बताया। उसके बावजूद भी कोई जानकारी आपको लगती है कि आप तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाई है, मुझे कमेंट करें। और इस कार्यक्रम के संदर्भ में कोई इंक्वायरी हो, कोई जानकारी चाहिए, कोई उलझन हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ फ़ोन नंबर दिए हैं, आपको वहाँ कर सकते हैं संपर्क। कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, नंबर ना लगने की स्थिति पे आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको आपकी समस्याओं का समाधान दे पाऊँगा वह वीडियो के संदर्भ में दे पाऊँगा। वीडियो में जो मैंने आपको बतलाया है 18-20 मिनट में, उसमें यदि कोई उलझन रही हो, कोई स्पष्टता नहीं रही हो तो आप मुझसे पूछिएगा, लेकिन कार्यक्रम के विषय में कुछ जानकारी चाहिए तो मुझसे ज़्यादा आपको कार्यक्रम के संयोजक लोग आपको अच्छे से बता पाएंगे। इस वेबिनार प्लस आलेख निमंत्रण में आप सभी का स्वागत। वेबिनार है 5 जुलाई को, रजिस्ट्रेशन करवाना है 4 जुलाई तक और कंप्लीट पेपर भेजना है आलेख के लिए 10 जुलाई तक। इस बात का रखिएगा ध्यान। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भेज सकते हैं। हाथ से लिखा हुआ स्वीकार नहीं होगा, फ़ोटो खींचा हुआ स्वीकार नहीं होगा, PDF में स्वीकार नहीं होगा। हिंदी के लिए कृतिदेव 010 का फ़ॉन्ट है और इंग्लिश के लिए न्यू टाइमन रोम का फ़ॉन्ट है।
फ़ॉन्ट साइज़ 12, अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए 14 से 16 का फ़ॉन्ट है। ज़रूरी बातें आपको बता दी हैं, वक्ताओं के विषय में बता दिया है। लाइक शेयर कमेंट जो करना है आप करें, ये आपका अधिकार है। जय हिंद, जय भारत, सलाम इंडिया।